साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप बोर्ड पर देख रहे हैं पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण या कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। साथियों, आप सभी को पता है हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 11 स्वर और शेष सभी व्यंजन होते हैं, जिसमें कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो साथियों, कुछ जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उसमें से आप यहाँ पर देख रहे हैं क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। साथियों, पंचम वर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है या पंचमाक्षरों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इनके क्या नियम हैं, ये हम यहाँ आज जानने वाले हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क वर्ग में क, ख, ग, घ, इंग, इस वर्ण को हम इंग बोलेंगे। अगला वर्ग है चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, इस वर्ण को हम ञ बोलेंगे। अगला है टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, यह वाला जो वर्ण है इसे हम ण बोलते हैं। अगला है ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। अगला वर्ग है प वर्ग प, फ, ब, भ, म, तो इसका जो पांचवा वर्ण है म है। तो साथियों, ये वर्ण जो हैं यह वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इसका आप देखेंगे, इनमें क वर्ग में यह प्रथम वर्ण है, ख दूसरा वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है, घ चौथा वर्ण है और इंग पांचवा वर्ण है। इसी प्रकार आप देखेंगे ऊपर से नीचे क पहला वर्ण है, च दूसरा वर्ण है, ट तीसरा वर्ण है, त चौथा वर्ण है और प पांचवा वर्ण है। तो इन सभी को हम यदि मिला दें तो कुल 25 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 और 5, इन सभी को मिलाए तो कुल 25 वर्ण हुए। आप देखेंगे और इन सभी का जो पांचवा वर्ण है, यही वर्ण हमारे पंचम वर्ण कहलाते हैं, जिसमें इंग, ञ, ण, न और म शामिल है। तो साथियों, इन पंचम वर्णों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आज हम यही जानने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर लें। साथियों, अभी आपने देखा क से लेके प वर्ग तक के इन 5 वर्णों को, इनके जो 5 अंतिम वर्ण हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। अब इनका उपयोग हम कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे गंगा, चंचल। इसी प्रकार और हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ठंडा, संबंध। इसके अलावा यदि हम देखें तो कुछ और शब्द ले लेते हैं, जैसे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं, यदि आपने पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो पुरानी किताबों में इस प्रकार के शब्द लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है गंगा, चंचल, ठंडा,
संबंध, गंभीर। तो साथियों, इन पंचम वर्णों का उपयोग कहाँ किया जाता है इसे हम समझ लेते हैं। आपने देखा होगा अभी जो वर्तमान में जो वर्तनी चल रही है इसमें जो पंचम वर्ण है इनका उपयोग बहुत कम हो गया है। अभी हम टंकण और लेखन की सुविधा के आधार पर बिंदुओं का इस्तेमाल बहुत करने लगे हैं। अम की बिंदी जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं आइए जान लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं गंगा, तो गंगा हम कैसे लिखेंगे। यहाँ आपने देखा जो पंचम वर्ण है यहाँ पर इंग लगा हुआ है और गा हुआ है। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो गंगा हम कैसे लिखेंगे, गंगा। यहाँ पर आप देखिए चंचल लिखा हुआ है, तो चंचल हम कैसे लिखते हैं, चंचल। यहाँ पर आप देखिए ठंडा लिखा है, तो ठंडा वर्तमान में हम कैसे लिखते हैं, ठंडा। संबंध आप देखिए, संबंध। और गंभीर, ये कैसे हुए। देखिए जब भी हम अनुस्वार का उपयोग करेंगे तो इसके कुछ नियम हैं। नियम ये हैं कि जब भी हम अनुस्वार का उपयोग करेंगे तो अनुस्वार के बाद जो वर्ण आएगा वह किस वर्ग का है, उस वर्ग के आधार पर हम पंचम वर्ण का उपयोग करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंग लगा हुआ है, तो इंग क्यों लगा है, क्योंकि यह का वर्ग, यह गा है, का वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह इंग है। तो गंगा चूंकि उसी वर्ग का है, यहाँ गा है और यहाँ इंग है, तो दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए उसके स्थान पर हम अम की बिंदु या अनुस्वार का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही चंचल में आप देख रहे हैं या और चा, ये चा वर्ग है और या, ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए हमने उसके स्थान पर पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु या अनुस्वार का उपयोग किया है। वैसे ही यदि आप देखें ड और अण दोनों एक ही वर्ग के हैं, जैसे ये ड है और ये अण है, ये वर्ण दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए हमने जो हमारा पंचम वर्ण है अण उसके स्थान पर अनुस्वार का उपयोग किया है। वैसे ही यदि आप देखें संबंध में यहाँ आप देखिए ब और यहाँ ध, तो ब हमारा प वर्ग से है जिसमें माँ लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अम की बिंदु का उपयोग किया है। वैसे ही धा यदि देखें तो धा ता वर्ग का है और धा का जो पंचम वर्ण है वह है ना, तो यहाँ पर हमने दोनों स्थान पर अम की बिंदु या अनुस्वार का उपयोग किया है। इसमें एक बात और देखने वाली है कि जब भी हम अनुस्वार का उपयोग करेंगे तो जो पंचम वर्ण है इसे हम आधे रूप में लिखते हैं, और आधे रूप में लिखे गए पंचम वर्ण यदि उसी वर्ग से संबंधित हैं तो हम अम की बिंदु या अनुस्वार का उपयोग कर लेंगे। साथियों, इनके साथ साथ कुछ और शब्द हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो साथियों, हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सांझ, संकेत, पंडित, संतोष, संपर्क। जिस प्रकार के अभी हमने पूर्व में देखा, आप देख रहे हैं सांझ, सांझ में झ जो वर्ण है आप देखेंगे झ वर्ण यहाँ पर है, और यह किस वर्ग का है, च वर्ग का वर्ण है, और इसका जो पंचम वर्ण है वह य है। तो इसे हम चूंकि य और झ एक ही वर्ग के वर्ण हैं, इसलिए नियमानुसार हम यहाँ पर अनुस्वार का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं संकेत। संकेत पुरानी किताबों में इस प्रकार लिखा जाता था, अब वर्तमान में
लेखन की सुविधा और टंकण की सुविधा अनुसार इसे, चूंकि यदि यह नियम में आ जाता है पंचम वर्ण के, तो इसे इसमें हम अनुस्वार या बिंदु लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंग और का एक ही वर्ग के हैं, इसलिए हम यहां पर बिंदु या अनुस्वार लगा सकते हैं। वैसे ही आप पंडित में देखेंगे डा और ण, डा और ण एक ही वर्ग के हैं, इसलिए हम अनुस्वार लगा सकते हैं। संतोष में आप देखेंगे त और न, त और न एक ही वर्ग के हैं और इसका पंचम वर्ण है ना, इसलिए हम अनुस्वार बिंदु लगा सकते हैं। वैसे ही संपर्क में आप देखेंगे प और म, प और म एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहां भी हम अनुस्वार बिंदु लगा सकते हैं। तो साथियों, मूल रूप से पंचम वर्ण या पंचमाक्षर का उपयोग हम टंकण की सुविधा या लेखन की सुविधा अनुसार जो बिंदु होती है, जिसे हम अम की बिंदु या अनुस्वार कहते हैं, उसको लिखने में उपयोग किया जाता है। अब इसके कुछ और नियम हैं जिसे हम जान लेते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जैसे चिन्मय, सम्मिलन, अन्न, सम्मुख, अक्षुण्ण, संपन्न और जन्म। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें बिंदु हम नहीं लगा सकते या अनुस्वार का उपयोग वर्जित है। इसका कारण यह है कि जब भी किसी भी वर्ग या तो एक ही वर्ग के या किसी एक ही वर्ग के या किसी, जैसे यहां अन्य वर्ग में आधा ना और पूरा मा, ये दो पंचम वर्ण, जब भी दो पंचम वर्ण एक साथ संयुक्त होते हैं तब वहां अनुस्वार का उपयोग हम नहीं कर सकते। वहां पर हमें पूर्ण रूप से वर्णों को लिखना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले हमने देख चुका है कि जब भी हम पंचम वर्ण का उपयोग करते हैं तो उसे हम आधा ही वर्ण लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे चिन्मय में आधा न है और मां यहाँ पर पूरा है। उसी प्रकार सम्मेलन में पहले वाला जो पंचम वर्ण है वह आधा आएगा और दूसरे वाले पंचम वर्ण में, क्योंकि यह पूर्ण वर्ण है इसलिए इसे हम पूर्ण रूप से लिखेंगे। उसी प्रकार अन्न, सम्मुख, अक्षुण्ण, संपन्न। अभी आप यहां देख रहे हैं जैसे ये संपन्न लिखा है, इसे हम दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, जैसे संपन्न। क्योंकि यहां पर जो पंचम वर्ण का उपयोग है एक ही बार है, जैसे प है और मां, ये दोनों संयुक्त रूप से आधा मां और प लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक ही वर्ग के हैं इसलिए हमने यहाँ पर बिंदु लगाई है। लेकिन आधा ना और पूरा ना, चूंकि दो पंचम वर्ण एक साथ उपयोग नहीं किए जा सकते, दो पंचम वर्ण को हम उपयोग करते हैं तब उसका जो रूप है वह अनुस्वार में नहीं बदलता, इसलिए हम इसे पूर्ण रूप से लिखेंगे। उसी प्रकार जन्म को हम इस प्रकार लिखते हैं, कभी भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता। तो साथियों, अभी आपने देखा कि पंचम वर्ण का उपयोग हम कैसे करते हैं और इसके कौन कौन से नियम हैं। इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। साथियों, जब भी हम वर्गीय व्यंजनों में क, च, ट, त और प वर्ग से संबंधित जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, जिनकी संख्या कुल 25 है, इनके अलावा यदि हम वर्गेतर व्यंजन जिसमें य, र, ल, व, श, श, ह इत्यादि व्यंजनों को लेते हैं या संयुक्त अक्षर वाले व्यंजनों को लेते हैं, तो हमारा यह वाला नियम, जिसे हम पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं, यह नियम लागू नहीं होता। यह नियम सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे इन वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं इनसे संबंधित
जो पंचमाक्षर है इन्हीं पर लागू होता है, जिसका हमने इसके पूर्व कुछ उदाहरण देखे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण और हैं, जैसे संसद, हंस, अंश। अब यहाँ पर हम, चूंकि ये वर्गेतर व्यंजन है, यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से यदि हम देखें, कुछ और यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे अन्य, नगण्य, कन्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स के पूर्व बिंदु लगी है, यहाँ पर भी स के पूर्व है, यहाँ पर भी श के पूर्व है। तो ये वर्गेतर व्यंजन है, इन्हें पूर्व से ही इस प्रकार से लिखा जाता है। और कुछ यहाँ पर और उदाहरण है, जैसे अन्य, नगण्य, कन्या। यहाँ पर आधे पंचमाक्षर का ही उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है, या इसमें अपवाद क्यों है, इसको जानने के लिए हम अगले वीडियो में इससे संबंधित बात करेंगे। तो साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।